बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, कपास की फसल को बुवाई से पहले इसके बीज को जहर आलूद क्यों करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट क्यों लाजमी है, इससे हमें कौन से फ़वायद हासिल हो सकते हैं। देखिए भाई, एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम कोई भी जब अपने जहन में एक टारगेट रखते हैं तो उसकी टारगेट की जो अचीवमेंट होती है वो डिपेंड करती है उस टारगेट की बुनियाद के ऊपर। अगर हमारी बुनियाद ही अच्छी होगी, यानी शुरू से हम उस टारगेट की अचीवमेंट के लिए उस टारगेट पे काम ही अच्छा कर रहे हैं, उसकी बेस ही हम लोगों ने अच्छी बनाई है, तो फिर जो उस टारगेट की अचीवमेंट होगी ना, वो हमें बेहतर से बेहतर हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, कपास की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, कपास की फसल को बीमारियों से पाक करने के लिए, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कम से कम बीमारियों का हमला हो, इंसेक्ट का हमला हो, फंगस का हमला हो, अच्छी पैदावार वो दे सके, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कपास की बुनियाद के ऊपर। और जो इसकी बेसिक्स हैं वो ये हैं कि पहले तो आप लोगों को एक अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन करनी चाहिए। वैरायटी वो आप लोगों ने मिसाल के तौर पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करते हैं कि ज़मीन को तैयार करते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जो तीसरी चीज़ें आप लोगों ने वो करनी है, जो इस फसल की बुनियादी तौर पर इस फसल की पैदावार के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, देखें, वो है सीड ट्रीटमेंट। अगर आप कपास की फसल को काश्त करना चाहते हैं बड़े शौक के साथ और आपके जहन में है कि हम कपास से एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, तो उसके लिए बुवाई से पहले आप लोग कपास के बीज को इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड से जहरालूद करें, उससे सीड ट्रीटमेंट करें। इससे आप लोगों को जो फ़ायदा होगा, जैसे ही आप लोग इसकी फिर बुवाई करेंगे सीड ट्रीटमेंट करके, तो कपास की फसल पहला महीना इब्तदाई तौर पर जो उसका फर्स्ट मंथ होता है, उस महीने में किसी किस्म के रस चूसने वाले इंसेक्ट का उसके ऊपर हमला नहीं होगा। और ख़ास तौर पर उसके ऊपर पहला महीना सफ़ेद मक्खी का हमला नहीं होगा, जो कि बहुत सी बीमारियों के फैलाव का सबब बनती है। पत्ता मरोड़ वायरस के बीमारियों के फैलाव का सबब बनती है। इसके हमले से आप लोगों की फसल बच सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कपास की फसल के बीज को जब आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के साथ सीड ट्रीटमेंट करेंगे, तो ज़मीन में मौजूद जो फंगस के जरासीम पहले से मौजूद हैं, उनका हमला भी नहीं होगा इसके ऊपर। और इसके अलावा कपास की फसल की ना सिर्फ बढ़ोतरी अच्छी होगी, बल्कि उसकी बेहतर नशोनुमा, लश ग्रीन और उसकी सेहतमंद जो है ना आप लोगों की वो फसल होगी। इसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, जब आप सीड ट्रीटमेंट करके फसल की बुवाई करेंगे, कपास की काश्त करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों के हमले से आपकी फसल बहुत कम मुतासर होगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की फसल सेहतमंद हो और उसकी अच्छी बढ़ोतरी और अच्छी नशोनुमा हो, रस चूसने वाले कीड़ों से, इंसेक्ट से महफूज हो जाए, बहुत सी बीमारियों के हमले से महफूज रह सके, फंगस के अटैक से महफूज रह सके, तो इसके लिए लाजमी है आप लोग अपनी फसल को काश्त करने से पहले कपास के बीज को गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जहरें हैं, उनसे लाजमी आप लोग कपास के बीज को जहर आलूद करें, ताकि कपास की फसल से एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकें और आपकी फसल इब्तदाई तौर पर बीमारियों से महफूज हो सके। अगर तो आप लोगों को दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो बराह करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।